मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान में बिज़नेस का जो बुखार अभी चढ़ेगा। अभी अभी तो नौकरियां ख़त्म होना शुरू हुई हैं लोगों की। अभी लोगों के पास एक ही रास्ता होगा, वो होगा कारोबार। तो उसके लिए फिर कमर्शियल स्पेसेस जो है पाकिस्तान में उसकी बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। हम तो लोगों में होते हैं, हम एक तो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें तो इंडस्ट्री का पता होता है, लेबर का पता होता है, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है उसका पता होता है। तो ज़्यादा बेहतर हमारी मार्केट के ऊपर मार्केट की नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है कि ऐसी जगह चाहिए आप किसी हर एक को, छोटी दुकान हो 10 बाई 10 की हो लेकिन उसका 50,000 किराया आ रहा हो, ये है चाहिए उनको। वो एसेट जो है वो किसी को कमा के दे रहा है तो वो 50,000 देने के लिए खुशी खुशी देगा। ये जो बंदे फारग होंगे तो किधर जाएंगे? ये कारोबार की तरफ जाएंगे। कारोबार के लिए इनको जगह चाहिए होगी, कहीं ना कहीं रेंट आउट इनको चाहिए होगा, या किसी प्राइवेट बिजनेस के अंदर ये जॉब जाके करेंगे जहाँ पे उनके लिए उनके पास प्रेमिसेस हो उनको बैठने का, काम करने का। यानी पाकिस्तान का चेंज होने वाला है ऑल टुगेदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के अंदर एक तरह की प्रॉपर्टी इतनी ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाली है आने वाले टाइम में, आम पाकिस्तानियों को पता नहीं है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस के मामलात में बहुत पीछे रहा मुल्क। अरसा दराज हमारे यहाँ फौजी डिक्टेटर्स आए, हमारे यहाँ पे बिज़नेस को सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उल्टा बिजनेसेस को ऐसे देखा गया कि जैसे ये कोई चोरी कर रहे हैं, जैसे ये कोई गलत कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी पेशा उसको यही पता होता है कि भाई नौकरी है जहाँ से तनख्वाह मिलती है, सारे लोग नौकरी करें, सारे को तनख्वाह मिलेगी। उन्होंने ये नहीं पता कि चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती हैं। कैपिटलिज्म ही सर्वाइवल है दुनिया के अंदर, कि ताकि लोग बिजनेसेस करें, अपना सरमाया लगाएं, लोगों को जॉब्स दें, एम्प्लॉयमेंट दें, प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होंगी तो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ये पूरा जो है ना वो ये साइकिल अगर पाकिस्तानी कौम को समझ आ जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। इसीलिए रियल एस्टेट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी की आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि एवेंचुअली आज फिंगर टिप्स के ऊपर आम बंदे को पता कि हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, इंपोर्ट कितना करते हैं, किस मुल्क में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। इसकी वजह कि पाकिस्तान में ये जो इमरान खान साहब का जो दौर आया था उसके अंदर हमें फैक्ट्स पता लगे, पाकिस्तान का कर्जा कितना है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है, हम एक्सपोर्ट कुछ करते ही नहीं है। बिजनेसेस वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज आया कि भाई वर्टिकल बिल्डिंग बननी चाहिए, हमारी एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो रही है। तो यानी हम बिज़नेस की तरफ सीधा हुए, जाना शुरू हुए, अभी अभी आगाज़ हुआ है। इसका मतलब है कि 4-5 सालों के बाद ये जो बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर बिजनेसेस होंगे और बेहतरीन चीज़ें जो ना वो आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान एक बिज़नेस के फ्रेंडली कंट्री बनेगा। जो बिज़नेस करने के अंदर जो मुश्किलात हैं उसको कम करने की तरफ अब मुल्क का रुझान है कि भाई मुश्किलात कम होनी चाहिए ताकि लोग कारोबार कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। अब जो लाखों लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी जो पीछे वैकेंसीज हैं उसमें नए लोग हायर ही नहीं किए जा रहे, क्योंकि वो जॉब्स नहीं है, वो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, पेंशन्स नहीं दी जा सकती। तो लोगों ने जॉब बिज़नेस की तरफ जाना है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत महंगी होनी है। आज से 5 साल के बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव होगी, और ख़ास तौर पे जहाँ आबादियाँ हैं, जहाँ लोग खुशहाल हैं, अफोर्डेबिलिटी वाले हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ऊपर जाएगी। मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान में बिज़नेस का जो बुखार अभी चढ़ेगा। अभी अभी तो नौकरियां ख़त्म होना शुरू हुई हैं लोगों की। अभी लोगों के पास एक ही रास्ता होगा, वो होगा कारोबार। तो उसके लिए फिर कमर्शियल स्पेसेस जो है पाकिस्तान में उसकी बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। हम 2050 में तो हम 50 करोड़ की आबादी होने वाले हैं। ज़रा आप तसव्वुर करें, जितनी हैं ऑलरेडी हम बहुत हैं। हम अभी अंडर पासेस बना रहे हैं, रोड खुले कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी आबादी बनने वाले हैं। तो बिजनेस तो सालों की गेम होती है, तो बिजनेस भी आने वाले सालों में पिकअप करना शुरू होगा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत महंगी होना शुरू होगी। पाकिस्तान में लोगों को रुझान नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में, दुबई में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लोग उसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट असल में वही कर सकता है जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड होता है। पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा लोग जॉब माइंडेड हैं तो इस वजह से वो ये प्लॉटों में इन्वेस्ट करते थे, ये फाइलों में इन्वेस्ट करते थे। अब बहुत बड़ी मार पड़ी है, ठीक ठाक फेंटा लगा 2 साल प्लॉटों को और फाइलों को। लोगों को पैसा ही मार गया है, लोगों का पैसा मतलब ग्रो ही नहीं किया। तो अब लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। देखिए, हमें विजन करना होता है आने वाला टाइम कैसा आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ देखें ना, चीज़ें देखें, ये दुनिया तो अल्लाह ताला के सिस्टम के तहत चल रही है ना। ये इधर तो कोई भी आएगा हुक्मरान बैठा रहेगा, लेकिन दुनिया एक तरीके से चल रही है।
ठीक है ना। तो आने वाला टाइम जो है वो एशिया का टाइम है। ऑलरेडी 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चाइना है और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इंडिया है और हम सिर्फ 365 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। तो हमारा तो साइज इसलिए छोटा है कि हम बिजनेस की तरफ नहीं है। ये हमारी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी तो होनी ही चाहिए। कोई भी अगर ज़ीशाऊर हुक्मरान आ गया ना तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी आज की इकॉनमी से 3 टाइम ज़्यादा, यानी अभी 25% है समझ लो, तो फिर 100% यानी 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। 365 है ना, आप देख लीजिए। तो अगर 600 समथिंग 35 अरब डॉलर और इकॉनमी में ऐड हो गया तो हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएंगे और उसमें कैपेसिटी है, उसमें कैपेसिटी मौजूद है। तो फिर आप सोचिए कि रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं उनका क्या लेवल होगा। फिर पाकिस्तान में आने वाले टाइम में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, 6ठी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, कोई मामूली मुल्क तो नहीं है। अगर दुनिया इंडिया के अंदर चीज़ें बेचना चाहती है तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आ जाता है। पाकिस्तान में अच्छी चीज़ है कि थोड़ी अफोर्डेबिलिटी बेहतर है। इंडिया में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग फुटपाथ पे सोते हैं ना, पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। लोगों की एग्रीकल्चर इनकम है, हमारे ओवरसीज़ कोई 1 करोड़ से ज़्यादा बाहर है, उनके पास पैसा है। वो जो पैसा आता है उसमें मेजर शेयर जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का दौर आने वाला है और हम पिछले कोई 1 साल से पर्टिकुलरली कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ लोगों को रुझान को लेकर के आ रहे हैं। और हमें अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान का स्कोप और पोटेंशियल है, ठीक है ना। हुकूमतें पता नहीं किस तरह से देखती हैं, क्योंकि वो तो बंद कमरों में बैठ के सोचती हैं और फैसले करती हैं उल्टे सीधे। हम तो लोगों में होते हैं। हम एक तो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें तो इंडस्ट्री का पता होता है, लेबर का पता होता है, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है उसका पता होता है। तो ज़्यादा बेहतर हमारी मार्केट की नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है। हम ज़्यादा अच्छा जो है ना वो असेस कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये अथॉरिटियाँ किसी से पूछती नहीं हैं, ये इनके अपने कोई होंगे जिनसे पूछते होंगे। इसलिए तो अब देखो ना, इतना बड़ा टैक्स लगा दिया रियल एस्टेट के ऊपर और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो है वो टैक्स नहीं दे सकी। 550 अरब टैक्स डेफिसिट हुआ रियल एस्टेट के अंदर मेनली। तो ये फैसले जो हैं ये उन लोगों को करने चाहिए या उन लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहिए जो सही मानों में मार्केट को समझते हैं, जो कि सेल्फलेस लोग हैं, जो महबे वतन तरह के लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी बुराई है ना वो ये है कि यहाँ लोगों का अपना घर ही नहीं भरता, अपना पेट ही नहीं भरता, अपना जहन्नम नहीं भरता, बल्कि आप ये कहें। तो ये मुल्क के बारे में कैसे सोच सकेंगे। बड़ी सीटों में छोटे छोटे बौने बैठ जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता। वो अपने 2-4 साल की दिहाड़ियाँ लगाना चाहते हैं और बाहर जाके स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसा अपना डालते हैं और अय्याशी करते हैं और इधर से लानते और नफ़रतें समेटते हैं। तो ये कि पाकिस्तान को अगर कोई महबे वतन लीडर मिल गया और कम्पिटेंट भी हो गया साथ, तो पाकिस्तान तो बहुत तेज़ तरक्की करेगा। पाकिस्तान, मैंने बताया ना कि 18 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी हमारे हमसाए मुल्क चाइना की है और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी इंडिया की है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर की तो इकानमी पाकिस्तान की हो ही सकती है ना। तो यानी पोटेंशियल बहुत है, स्कोप बहुत है। फिर आखिर में पाकिस्तान की जो नौजवान पॉपुलेशन है वो कोई 14 करोड़ नौजवान है और उनके लिए जॉब्स नहीं है। मैंने बताया गवर्नमेंट अगली जॉब हायर ही नहीं कर रही। वो जो बंदे रिटायर्ड हो गए वो नौकरियां बंद हो गई। दूसरे बंदे, जहां 20 बंदे थे वहां ऑलरेडी 10-12 बंदे कर दिए। आने वाले टाइम में 4-5 बंदे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर स्टाफिंग बहुत हुई है। लोग कंपिटेंट नहीं है, बस बंदे ज़्यादा भर्ती किए हुए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उनको काम करने का तरीका नहीं दिया। उनको एक ने उठ के देखे ना, एक ने फ़ोटोकॉपी करनी है, दूसरे ने ला के पकड़ानी है, तीसरे ने उसको फाइल में लगाना है, चौथे ने उसके ऊपर लिखना है, 5वें ने कुछ और करना है, 6ठे ने जाके उसकी मंजूरी देनी है। पता नहीं कितने कितने मरले हैं, ठीक है ना। एक दरवाज़ा खोलने पे बंदा अलग खड़ा किया हुआ है, एक बाहर जो पार्किंग है उसके ऊपर अलग बंदे बैठाए हुए हैं। यानी इतने बंदे हमारे ओवर स्टाफिंग हुई है कि ये काम टेक्नोलॉजी ने करना है। गाड़ी आनी है पार्किंग के अंदर, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जानी है, वो गाड़ी जो है ना वो निकल ही नहीं सकती जब तक कि वो कार्ड नहीं डालेंगे। दुनिया भर में इस तरह से बाहर दरवाज़ा खोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डोर्स है, ड्राइवर की ख़त्म होने गए, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं। तो दुनिया की जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में तो आनी है। तो आने वाले टाइम में ये जो बंदे फारग होंगे तो किधर जाएंगे, ये कारोबार की तरफ जाएंगे। कारोबार के लिए इनको जगह चाहिए होगी, कहीं ना कहीं रेंट आउट इनको चाहिए होगा, या किसी प्राइवेट बिजनेस के अंदर ये जॉब जाके करेंगे जहाँ पे उनके लिए उनके पास प्रेमिसेस हो, उनको बैठने का, काम करने का। यानी पाकिस्तान का चेंज होने वाला है ऑल टुगेदर। हम असल में पिछली सदी के मुताबिक चल रहे हैं, अब अगली सदी के मुताबिक या जो मौजूदा सेटअप है उसके मुताबिक अब हम होंगे। तो उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए भी अहलियत चाहिए, बिजनेस सेंस चाहिए, तो वो ले सकता है।
अदरवाइज़ कोई भी किसी को ये फाइल थमा के चला जाएगा, ये प्लॉट कोई दे के चला जाएगा कि ये ज़मीन बड़ी है, तो वो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा। क्योंकि ऐसी जगह चाहिए आप किसी हर एक को, छोटी दुकान हो 10 बाई 10 की हो, लेकिन उसका 50,000 किराया आ रहा हो, ये है चाहिए उनको। वहाँ वो एसेट जो है वो किसी को कमा के दे रहा है, तो वो 50,000 देने के लिए खुशी खुशी देगा। अगर किसी को प्लॉट कोई देगा नहीं, तो वो उधर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से हैं। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।